यह है यूटोपिया जहां पर ज्वालामुखी फटा है और यह ऐसा फटा कि इसकी राख भारत तक आ गई है। अब दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए, यह है धरती से निकलती ज्वाला और इसको देखिए जरा कैसे धमाका हुआ। तो यूटोपिया से ये जो तस्वीर सामने आई, अब आपको एक और तस्वीर दिखा दें दर्शकों। यूटोपिया में धरती से आसमान तक धुएं का गुबार देखा जा रहा है और यही है जहरीली हवा जो भारत तक आ गई है और आपकी सेहत तक पहुंच गई है। अब मैं आपको एक और तस्वीर बताता हूं दर्शकों। यूटोपिया में लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन हवाई मार्ग बंद कर दिया गया है। ये इतना ऊपर चला गया है, इसका इतना असर हुआ है कि कई हवाई मार्ग बंद कर दिए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसका कारण क्या है, उसका कितना असर हुआ है। भारत पहुंच गया है और भारत में भी कई फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। लगभग 10 से ज्यादा फ्लाइट हैं जो इस धुएं की वजह से कैंसिल कर दी गई। अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं यूटोपिया, क्योंकि आपको बताएं ये जो ज्वालामुखी है ये आप तक कैसे पहुंचा है। इधर आइए जरा तपत हमारे साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो तस्वीर हमने दिखाई है, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, आइए इधर आइए। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो तस्वीर हमने दिखाई, ज्वालामुखी की तस्वीर दिखाई यहां पर, ये आपने दिखाई, ये भारत तक पहुंच गया है और इसका असर आपकी सेहत पर हो रहा है। दिखाइए एक बार फिर प्रकृति का कहर बरपा, कुदरत के क्रोध की धमक से दुनिया धुआं धुआं हो गई। प्रकृति जब विकराल रूप धारण करती है तो दुनिया हिल जाती है। इसका रौद्र रूप इंसान को कांपने पर मजबूर कर देता है। इस घटना की कोई आहट नहीं होती, इसलिए ये विपदा बड़ी भारी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये गंभीर तस्वीर है। कैसे कितना असर हुआ है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। यूटोपिया में हजारों साल पुराना ज्वालामुखी फट गया दर्शकों। इस ज्वालामुखी का नाम है हाइली गुबी। दावा है कि 12,000 साल पुराना ज्वालामुखी फटा है और ज्वालामुखी लगभग 12,000 साल से निष्क्रिय था। मूव कीजिए, फूटने के बाद धुएं का गुबार जमीन से आसमान तक गया। अनुमान के मुताबिक करीब 14 किलोमीटर तक ऊपर गया है। ज्वालामुखी यूटोपिया के पूर्वी अफार में मौजूद है। यहाँ अफ्रीकी प्लेट और अरेबियन प्लेट अलग हो रहे हैं। इसकी वजह से इस इलाके में यह आम बात है। यहाँ हर साल 50 से 70 ज्वालामुखी फटते हैं। करीब 1300 से 1500 ज्वालामुखी एक्टिव है। ज्वालामुखी का गुबार दुनिया के कई देशों में पहुंच गया दर्शकों। आपको बताएं गुबार की जद में आए देशों के हवाई मार्ग बाधित हो गए। कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। भारत के कई राज्यों में ज्वालामुखी का गुबार देखा गया है। दिल्ली, केरल, गुजरात और मुंबई में भी इसका असर हमने देखा है। भारत में भी कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं या फिर डाइवर्ट की है। और ज्वालामुखी राख इंजन के लिए काफी खतरनाक होती है। सल्फर डाइऑक्साइड इससे निकलती है दर्शकों, और जो पर्यावरण के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, आपको प्रभावित करती है। पर्यावरणविद इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। बहुत ही एक बहुत बड़ा सा वोल्केनिक इरप्शन है जो इथियोपिया का है। अभी आप देखें तो पिछले 24 घंटे में बहुत सारे इलाके, चाहे वो गुजरात का हो, राजस्थान का हो, और अभी पिछले 12 घंटे से वो जो ऐश है वो दिल्ली के आसपास भी मंडरा रहा है। तो उसका इंपैक्ट ओवरऑल एक क्लाउड की तरह होगा। AQI के ऊपर उसका असर लोग कह रहे हैं कि कम होना चाहिए। ऑल्दो सल्फर डाइऑक्साइड है का क्लाउड है, के बादल है, और ग्लास के पीसेस के जो अंश है उसके क्लाउड्स है, तो उसका ओवरऑल इंपैक्ट AQI पे उतना ज्यादा इमीडिएटली नहीं होगा। लेकिन देखना है हमें कि क्योंकि वो बहुत ही ऊपरी सतह पे ये पूरा का पूरा क्लाउड है जो हम बात कर रहे हैं वोल्केनिक इरप्शन की का, तो इसका जो सेटल जो होगा वो हिमालय के में और तराई एरियाज में और पार्ट ऑफ चाइना में जाकर के इसका ज्यादा इंपैक्ट नजर आने वाला है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं इसका कितना असर पड़ रहा है। आइए आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाएं। दिल्ली में क्या हो रहा है देखिए जरा। दिल्ली में सांसों का आपातकाल हो गया है और यह तस्वीर चिंतित है, चिंता का विषय है, चिंतित करने वाली है हम सभी को। आपको बताते हैं इसको लेकर खुद अब संज्ञान लिया है सरकार ने और बाकायदा एक बैठक हुई है दर्शकों। प्रदूषण पर PMO में मीटिंग हुई है और कहा गया है कि इस पर तुरंत फैसले लिए जाने चाहिए। अब बड़ी बात, अहम बात क्या है दर्शकों, दिल्ली में इसका कितना असर हुआ है, क्योंकि दिल्ली में पहले से ही हालात ठीक नहीं थे और अब और ज्यादा खराब हो गए हैं। आइए तो आपको बताएं। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है दर्शकों, कुछ ऐसा ही धुआं है। दिल्ली में प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर आज PMO में एक बैठक हुई है। दिल्ली सरकार को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए कई उपाय भी हुए हैं। 2 बार दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कराई गई, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद कृत्रिम बारिश नहीं हुई, फेल हुई। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक रूल भी बनाए गए। दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था भी की गई। हर इलाके में वाहनों से पानी का छिड़काव भी हो रहा है। बावजूद इसके स्मॉग की परत कम नहीं हो रही है और ऊपर से ये ज्वालामुखी, स्वास्थ्य पर इसका जबरदस्त असर पड़ रहा है दर्शकों। लोगों को सांस लेने में काफी मुश्किल हो रही है। बाहर निकलने पर आंखों में जलन की स्थिति भी है। छोटे बच्चों की तबियत खराब हो रही है। कई बच्चों का स्कूल वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, इसलिए स्कूलों को भी और बुजुर्गों को घर के अंदर रखने की सलाह दे रहे हैं। बाहर निकलने पर मास्क लगाना बहुत जरूरी है और स्वास्थ्य जानकार कह रहे हैं कि आपको इसको लेकर सतर्क रहना चाहिए।